दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार आंसू उस आत्मा की भाषा होते हैं जो शब्दों में अपना दर्द नहीं कह पाती। जब तुम अकेले बैठकर रोते थे तब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी करुणा में समेट लिया। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने आशीर्वाद से हल्का किया। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। जिन गलतियों के लिए तुम वर्षों से स्वयं को दोष देते आ रहे हो, उन्हें अब छोड़ दो। जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे सुधारने का प्रयास किया, वह पहले ही आधी मंजिल पार कर चुका होता है। अतीत की बेड़ियों में बंद कर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। जब भी तुम्हें किसी बात का निर्णय लेना हो, अपने मन में लोभ, क्रोध और अहंकार को स्थान मत देना। यह तीनों मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय तुम्हें सही दिशा देगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बता रही हूँ। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। कुछ पल ईश्वर का स्मरण करो। अपने भीतर झांको। अपने दिन भर के कर्मों का विचार करो। यदि किसी का मन दुखाया है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यही साधना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। याद रखो, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम्हारे पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं, तो वह समृद्धि अधूरी है। यदि तुम्हारे पास प्रेम, सम्मान, संतोष और अच्छे कर्म है तो तुम वास्तव में धनी हो। इसलिए केवल संग्रह मत करो, सदुपयोग करना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेंगे, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे और तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। ऐसे समय में अपने विवेक को जागृत रखना। हर आवाज का अनुसरण मत करना। सत्य की पहचान अपने शांत मन से करना। जब भी तुम्हें सफलता मिले, उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना। उसमें तुम्हारे माता पिता की दुआएं, तुम्हारे गुरु का मार्गदर्शन, तुम्हारे शुभचिंतकों की प्रार्थनाएं और मेरी कृपा भी शामिल होती है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर धैर्य रखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर दिन किसी न किसी अच्छे कार्य के साथ समाप्त हो। यदि तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो तो दो। यदि किसी को सही मार्ग दिखा सकते हो तो दिखाओ। यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो कराओ। यदि किसी अकेले व्यक्ति का मन रख सकते हो तो अवश्य रखो। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। अब अपने मन में यह विश्वास स्थिर कर लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हारी उपस्थिति किसी न किसी के जीवन में आशा का कारण बन सकती है। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। एक छोटा दीपक भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तब रुकना मत। धीरे चलना पड़े तो चलो, लेकिन पीछे मत लौटना। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। हर अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है।
मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन रास्तों को तुम अभिशाप समझते थे वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे हर सच्चे कर्म में। इसलिए डर को अपने जीवन का निर्णय मत बनने दो। प्रेम, धैर्य, सत्य और सेवा को अपना मार्ग बनाओ। यही मार्ग तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसकी खोज में तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो। अब मुस्कुरा कर आगे बढ़ो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा, तुम्हारा विश्वास विजय पाएगा। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, उस दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि एक भी संघर्ष व्यर्थ नहीं था, एक भी आंसू बेकार नहीं गया और एक भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर मेरी बात सुनो। जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें केवल एक कथा मत समझना, इन्हें अपने जीवन का दर्पण समझना, क्योंकि मैं तुम्हें वही दिखा रही हूँ जिसे देखने से तुम इतने वर्षों से डरते रहे हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने स्वयं को परिस्थितियों का कैदी मान लिया। तुमने अपनी पहचान अपने दुखों से जोड़ ली, जबकि तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा निर्मल हृदय है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बनाकर खड़ी थी। कई ऐसी विपत्तियां थी जो तुम्हारे जीवन तक पहुंच ही नहीं सकी, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे मार्ग से पहले ही हटा दिया। बहुत सी परेशानियां तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक संकट ऐसे होते हैं जिन्हें मेरी कृपा तुम्हारे पास आने ही नहीं देती। इसलिए हर दिन यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयां हैं। यह भी देखो कि कितनी बार तुम बिना जाने सुरक्षित बच गए। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि यदि यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि यह सपना अधूरा रह गया तो क्या होगा, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अब तक हर कठिन समय के बाद तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं मिला? क्या हर बार जब तुम टूटने लगे तब तुम्हें किसी न किसी रूप में सहारा नहीं मिला? वही सहारा मैं थी, वही आशा मैं थी और वही शक्ति मैं हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से भय को विदा कर दो। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए।
चाहे महीने में एक बार ही सही किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण हैं, उसकी मेहनत भी मायने रखती है और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है। जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो।
मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है, लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना, जब किसी नन्हे हाथ में खिलौने की जगह मेहनत का बोझ दिखाई देता है, जब किसी बच्चे की आंखों में स्कूल जाने का सपना अधूरा रह जाता है, तब हमारा दिल यही कहता है कि काश हम उसके लिए कुछ कर पाते। हर बच्चा इस दुनिया में मुस्कुराने का अधिकार लेकर जन्म लेता है। हर बच्चे को भरपेट भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, शिक्षा मिले और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। यही एक सभ्य समाज की पहचान होती है। इसी भावना के साथ यह छोटा सा सेवा का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से जो भी सहयोग प्राप्त होगा
वह जरूरतमंद और गरीब बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कभी भूखे पेट सो जाते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने का प्रयास किया जाएगा। हम एक बार फिर विनम्रता से कहना चाहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध सहयोग ना करे। यदि आपका मन सेवा के लिए प्रेरित हो, यदि आपकी परिस्थितियाँ अनुमति दें, तभी अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें। 1 रुपया हो या 51 रुपए, 101 रुपए हो या 01 हो या 101 रुपए, हर सहयोग समान सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि सेवा का मूल्य राशि से नहीं भावना से होता है। हो सकता है आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के लिए 1 सप्ताह की कॉपियां बन जाए। हो सकता है उसी सहयोग से किसी बच्चे को पहली बार स्कूल बैग मिल जाए। हो सकता है किसी मासूम को भरपेट भोजन मिल जाए। हो सकता है किसी बच्ची की पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाए। कभी कभी हमारे लिए जो राशि बहुत छोटी होती है, वही किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसमें से यदि थोड़ा सा हिस्सा हम किसी ऐसे इंसान के लिए निकाल दे जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही सबसे सच्ची पूजा बन जाती है। मंदिरों में दीपक जलाना शुभ है, लेकिन किसी गरीब के घर में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बच्चे को शिक्षा देना और किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ऐसा पुण्य है जिसका फल केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी हमारे साथ चलता है। यदि आप इस समय आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, तो भी कृपया स्वयं को कभी दोषी ना समझें। आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और परिचितों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो कई बच्चों की सहायता करने का माध्यम बन जाए। कभी कभी धन से बड़ी सेवा एक सही संदेश को सही लोगों तक पहुंचाना भी होती है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां कोई बच्चा केवल गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर ना हो, जहां किसी मासूम को भूख के कारण रोना ना पड़े, जहां हर बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा नहीं बल्कि किताब हो, जहां हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सपने देखने का साहस कर सके। यदि आपके मन में दया, करुणा और मानवता का भाव है, तो इस सेवा में अपनी श्रद्धा के अनुसार सहभागी बनिए। आपका छोटा सा सहयोग किसी मासूम की मुस्कान, किसी माँ की राहत और किसी परिवार की नई उम्मीद बन सकता है। ईश्वर आपके इस प्रेम और सेवा भाव को अवश्य देखता है। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछने का प्रयास करता है, ईश्वर उसके जीवन में भी खुशियों की वर्षा करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई सरल हो जाए। और यदि आप इस सेवा के माध्यम से किसी बच्चे का हाथ थामते हैं, तो विश्वास रखिए कि उस बच्चे की सच्ची दुआएं आपके जीवन को भी प्रकाश से भर देंगी। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, मानवता, प्रेम और सेवा को आगे बढ़ाना, ताकि कोई भी मासूम बच्चा केवल अभावों के कारण अपने सपनों से वंचित ना रह जाए। याद रखिए, इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि सबसे अमीर वह होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा हो। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद से जो आशीर्वाद मिलता है, वह जीवन भर साथ चलता है। गरीब बच्चों की आंखों से निकली हुई सच्ची दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं।
और ईश्वर उन दुआओं का फल किसी न किसी रूप में अवश्य लौटाता है। जरा एक पल के लिए उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हर सुबह इस उम्मीद से उठते हैं कि शायद आज उन्हें भरपेट भोजन मिल जाएगा, लेकिन कई बार उनकी यह उम्मीद भी अधूरी रह जाती है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में भी सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। कोई चाय की दुकान पर बर्तन साफ कर रहा है, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर लोगों से मदद मांग रहा है। इन बच्चों ने बचपन को खेलते हुए नहीं बल्कि संघर्ष करते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि जितना संभव हो सके ऐसे बच्चों तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें भोजन मिले, पढ़ाई का अवसर मिले, जरूरत का सामान मिले और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें यह एहसास हो कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। जब किसी बच्चे को यह विश्वास मिल जाता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके अंदर जीने और आगे बढ़ने की नई शक्ति पैदा होती है। यदि आपका मन इस सेवा से जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 01 या 101 रुपए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी राशि से सहयोग करना चाहे तो आपका हर योगदान सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक सहयोग किसी न किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीपक जलाने का प्रयास करेगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कृपया बिल्कुल भी चिंता न करें। आप अपनी शुभकामनाओं से भी इस प्रयास का हिस्सा हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी ऐसे दयालु व्यक्ति तक पहुंचे जो अनेक बच्चों के जीवन में बदलाव ला सके। सेवा केवल धन से नहीं होती, अच्छे विचार फैलाना भी सेवा है, लोगों को प्रेरित करना भी सेवा है और किसी नेक कार्य में साथ खड़ा होना भी सेवा है। जब हम किसी अनजान बच्चे की सहायता करते हैं, तब हम केवल उसकी वर्तमान जरूरत पूरी नहीं करते बल्कि उसके भविष्य को भी संवारने में योगदान देते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा आगे चलकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। एक स्वस्थ बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक आत्मविश्वासी बच्चा समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए आपकी छोटी सी मदद केवल आज का सहारा नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव भी बन सकती है। जीवन में हम सभी कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें लगता है कि दुनिया अभी भी अच्छी है। ठीक उसी तरह आपका सहयोग भी किसी मासूम बच्चे के लिए यह संदेश लेकर जाएगा कि वह अकेला नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।